नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई यात्रा में। तो जो आज की हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है वो है मोगा से लेकर श्री खाटू श्याम जी के। तो हम यहाँ हमारी ट्रेन पहुंचने का समय जो था वो 11:28 था, लेकिन ट्रेन पूरी लेट हो गई है। आज की जो जर्नी हमारी होने जा रही है वो होने जा रही है 14,720 अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस में, जो कि सुबह 8:10 पर अमृतसर से खुलती है और यहाँ पे 11:28 पर पहुंच जाती है। इसके बाद ये फिरोजपुर, फाजिल्का, अबोहर, सूरतगढ़ होते हुए बीकानेर रात को 12:45 पहुंच जाएगी। और उसके बाद हम आगे सुबह 5:15 बजे रिंगस के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो हमारी ट्रेन आने ही वाली है, तो मिलते हैं हम आपको ट्रेन के अराइवल पर। आप बन रही है हमारे साथ। हमारी ट्रेन मोगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है और हम अभी ट्रेन में एंटर करेंगे। मोगा से हमारा डिपार्चर हो चुका है। स्टार्टिंग में ही इसने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। इसका पहला रेलवे फाटक मोगा का। ये सामने मोगा की शान पी मार्क जो फैक्ट्री है। आगे बढ़ी है। सामने तलवंडी भाई आ चुका है। बहुत ही अच्छी रफ्तार के साथ चल रही है हमारी ट्रेन। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकती है, तो शायद क्रॉसिंग की वजह से ही यहाँ ट्रेन थोड़ा थम गई है। वो देखिए सामने ट्रेन खड़ी हुई है, हमारी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। ये सामने स्टेशन आ गया है तलवंडी। फिरोजपुर, लोहिया, लुधियाना, जैसलमेर। हमारी ट्रेन ने आगे फिर से गति बढ़ा दी है। अपनी उसी रफ्तार
दोबारा आते हुए फिरोजपुर की ओर बढ़ते हुए हमारी ट्रेन 14720। चलिए अभी आपको हम मिलते हैं फिरोजपुर स्टेशन के आउटर पर। पंजाब की ललहाती हरी फसलें, लेकिन एक मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ 14 अप्रैल को यहाँ पे बैसाखी का मेला होता है पंजाब में, तो उस दिन से गेहूँ की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। तब ये फसलों का रंग जो है हरे से सुनहरी हो जाएगा, एकदम सोने की तरह। ये गेहूँ की फसल है, अभी पकने को तैयार है। सामने छोटा सा स्टेशन कोयशा आया है। सामने ही स्टेशन आ चुका है। हमारी ट्रेन की गति यहाँ पे बहुत ही कम कर दी है। स्टेशन का नाम फिरोज शाह। यहाँ पे क्रॉसिंग होगी, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म बहुत ही नीचे बना हुआ है। देखिए सीढ़ियों से कितना नीचे है। अगर किसी बुजुर्ग या अपंग व्यक्ति में चढ़ना हो तो ये वो कैसे चढ़ेंगे? वो देखिए सामने कुछ लोग चढ़ भी रहे हैं। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसे जो चाहे छोटे स्टेशन है लेकिन उनके प्लेटफॉर्म जरूर ऊंचे कर दिए जाने चाहिए, ताकि किसी बुजुर्ग को चढ़ने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्रॉसिंग है, उस वजह से ट्रेन को रोक दिया गया है। क्रॉसिंग की वजह से यहाँ फिरोज शाह में ट्रेन को रोक दिया गया है। सामने से ट्रेन आ रही है। अकेला इंजन ही चल रहा है। बहुत ही धीमी गति में आ रहा है। बैगनाई इसे हम हरिया भाई भी बोलते हैं। बहुत ही पावरफुल इंजन है। हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और यहाँ फिरोज शाह से ये डिपार्ट हो चुकी है।
सा कर्व लेते हुए मेन लाइन पे जाते हुए हमारी ट्रेन फिरोजपुर के आउटर पे पहुंच चुकी है। यहाँ से ये सीधी फाजिलका, जलालाबाद, अबोहर, श्री गंगानगर होते हुए सूरतगढ़, बीकानेर की ओर आगे बढ़ेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन जा चुकी है। फिरोजपुर सिटी को डिपार्ट करती हुई इस रूट पे हमारी पहली यात्रा है। फिरोजपुर तक तो हम आते रहते थे, लेकिन फिरोजपुर से रिवर्स होकर बठिंडा की ओर निकल जाते थे। ये रूट जो है हमारे लिए नया है आज। फिरोजपुर, फाजिलका, जलालाबाद, अबोहर, श्री गंगानगर, छोटा सा कर्व है सामने। आज 2 लोगों लगे हुए हैं इस ट्रेन को, WDG4। आपको शायद वीडियो में दिखाई भी दे रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2 लोकोमोटिव इसको लगाए गए हैं। ट्रेन रुक गई है यहाँ पे। सिग्नल मिल गया है। बहुत ही अच्छा कर्व।
गलियों से निकलती हुई हमारी ट्रेन। फिरोजपुर सिटी स्टेशन आ गया है। फिरोजपुर सिटी स्टेशन को स्किप करते हुए आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन 14720 बीकानेर अमृतसर एक्सप्रेस। ये साबरमती फिरोजपुर के रैक खड़े हुए हैं। छोटा सा तरफ लेते हुए अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन। यहाँ से फिर कर्व लेते हैं। पूरा गोल गोल घूमती हुई ट्रेन। ये देखिए पीछे का नज़ारा, पीछे भी घूम रही है। और यहाँ आगे भी बहुत ही सुंदर कर्व। ट्रेन ने दोबारा से अपनी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा की पकड़ ली है। अच्छी गति के साथ आगे बढ़ती हुई अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले स्टेशन पे। हम पहुंच चुके हैं गुरु हरसहाय और यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। ये देखिए सामने से लोग आ जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ था लेकिन हम इस तरफ बैठते हैं तो इसलिए हमने इस तरफ से आपको ये दिखा दिया। छोटी सी डेमो कार आई ट्रेन आई है।
मोगा से 110 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जलालाबाद। तो यहाँ पे क्रॉसिंग भी थी, लेकिन हमारी ट्रेन सही टाइम पे पहुंच गई थी। और जब भी हमारी ट्रेन आई तभी सामने से एक डेमो ट्रेन भी आ गई। दो मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है। ट्रेन ने हॉर्न कर दिया है। स्टार्टिंग में ही अच्छी रफ्तार पकड़ते हुए 14,720 अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस छोटा सा कर्व लेते हुए मेन लाइन पे पहुंचते हुए चलिए मिलते हैं अगले स्टॉपेज पे। मोगा से 245 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फाजिल्का। फाजिल्का यहाँ पहुंचने का इसका समय 2:30 बजे का था, लेकिन ये 2 बजे पहुंच गई है। आधा घंटा एडवांस ट्रेन फाजिल्का में आ चुकी है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ चला गया है। यहाँ पे आधा घंटा रुके रहेगी ट्रेन। सामने पापड़ बेचने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है हमारी ट्रेन। आधा घंटा रुकने के बाद यहाँ से ट्रेन अपने राइट टाइम पे चल पड़ी है और फाजिल्का को हम बाय बाय कर रहे हैं।
नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो अबोर है, तो हम अबोर के आउटर पे आपसे मिलते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अबोर जंक्शन। काफ़ी अच्छा स्टेशन है। दो 243 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है श्री गंगानगर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे भी ट्रेन आधा घंटा पहले आ चुकी है। बहुत ही फास्ट 80 गति के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन 14720 अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस। तो अब आगे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा शायद श्री गंगानगर का प्लेटफॉर्म नंबर 2। दो 245 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है श्री गंगानगर जंक्शन। और यहाँ पे ट्रेन आधा घंटा पहले ही आ चुकी है। और अभी यहाँ पे आधा घंटा तो ट्रेन वैसे ही एडवांस आ चुकी है, और यहाँ से ट्रेन का रिवर्सल भी होगा, तो लोगों उतर के दूसरी साइड जाएगा। तो लगभग 30 से 40 मिनट हमें यहाँ पे लगेंगे। तो उसके बाद मिलते हैं आपको डिपार्ट पे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। चाय लेके आते हैं। सुबह से जब हम मोगा से चले हमें चाय नहीं मिला, क्योंकि इस कार पेंट्री कार नहीं है इस ट्रेन। यहाँ पे स्टेशन से चाय मिलती है, हम चाय लेके आते हैं। चलिए मिलते हैं। तीन चाय और एक पेप्सी। कितने पैसे? गंगानगर से हमारा डिपार्चर हो चुका है। ये सामने कोटा श्री गंगानगर फास्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है। सामने एक भाई फॉलो कर रहा है। अपने सही निर्धारित समय पर ट्रेन ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया है। यहाँ लगभग 40-45 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी रही है। सामने बजरंगबली जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। छोटा सा कर्व लेते हुए ट्रेन लाइन पे जाती हुई हमारी अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14720। इस रूट पे हम पहली बार यात्रा कर रहे हैं और कई नए एक्सपीरियंसेस इसमें हम हमारे साथ पे है। और एरिया भी हमने पहली बार देखा है, क्योंकि
दूसरी साइड से तो हम कई बार जा चुके हैं, जैसे कि जयपुर साइड दिल्ली से होते हुए, लेकिन इस तरफ से हम पहली बार राजस्थान में एंटर कर रहे हैं। गंगानगर के बाद हमारा पहला स्टेशन है केसरी सिंहपुर। बहुत ही कम संख्या में यहाँ पे यात्री हैं जो इस ट्रेन में सवार होंगे। देखिए स्टेशन का व्यू राजस्थानी रंग में रंगा हुआ, और पंजाब की मिट्टी से यहाँ की मिट्टी का रंग भी वो बदल चुका है। स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जितना बना हुआ है बहुत ही अच्छा बना हुआ है। समय 5:35 हो चुके हैं, तो अभी हम बढ़ेंगे अगले स्टेशन की तरफ। चलिए मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पर। 467 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है और हॉर्न भी बज गया है, तो ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है। चलिए मिलते हैं हम ट्रेन के अंदर चलकर आपको। अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस 17420। वो सामने अमृतसर से चलकर यहाँ तक 490 किलोमीटर तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है श्री कर्णपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी कि यात्री काफ़ी यहाँ पे उतरे हैं, और कुछ इस गाड़ी में सवार भी हुए होंगे। तो अभी तो हमारा सिग्नल रेडी है, तो जब भी सिग्नल ग्रीन होगा तो हम आपको ट्रेन के डिपार्चर पे मिलते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ये सामने हजूर साहब नंदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस, ये हजूर साहब से आई है अभी और गंगानगर की तरफ जा रही है। हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो चलिए हम ट्रेन में चलते हैं अंदर। हम जब से इस ट्रेन में चढ़े हैं मोगा से लेकर यहाँ तक कर्णपुर हम आ गए हैं गंगानगर होते हुए, तो यहाँ तक पूरी की पूरी ट्रेन खाली हमें मिली है।
2-4 यात्री इसमें आते हैं और नेक्स्ट स्टॉपेज पे उतर जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो मोगा की तरफ से लोग या अमृतसर लुधियाना की तरफ से होते हुए फिरोज़पुर होते हुए खाटू श्याम जी के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये ट्रेन बहुत ही सूटेबल है। लेकिन ये हर हफ्ते में एक बार सिर्फ शुक्रवार के दिन चलती है और लेकिन इसका जो रूट है इसमें भीड़ नहीं है, इसमें सीट भी आसानी से मिल जाती है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती। तो मैं रेलवे के लिए अच्छी बात है ये कि सब लोगों के लिए ये इस रूट पे भी ट्रेन चलवाई है, तो अच्छी बात है। मैं इसके लिए रेलवे की सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य किया हमारे रेलवे मंत्री जी ने। हमारी ट्रेन आगे राय सिंह नगर की तरफ बढ़ रही है और संध्या काल में देखिए कितना ही सुहावना मौसम है और हल्की हल्की हमें ठंड भी महसूस हो रही है क्योंकि बादल छाए हुए हैं आसमान में, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है। और पिछली बार जब मैं पहले एक बार बाय कार आया था तो ये रोड बहुत ही इसकी खस्ता हालत थी, मगर इस बार आप देख रहे होंगे ये रोड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। बहुत ही सुंदर बीकानेर अभी यहाँ से 238 किलोमीटर बाकी पड़ा है और हमारी ट्रेन पहुँचने का समय बीकानेर 12:45 का है। आप देखते हैं कि ये राइट चलती है या लेट होती है। देखिए यहाँ पे गेहूं की फसल एक तो पक चुकी है, एक हरी पड़ी है। दो वैरायटी की फसलें हैं। हमारी ट्रेन भी अच्छी रफ्तार पकड़ी हुई है। अपने गंतव्य बीकानेर जंक्शन की ओर बढ़ती हुई हमारी अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस 14720। ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं सनसेट का व्यू। राजस्थान में एक जैसलमेर के पास सम एरिया है, उसको सम बोलते हैं। वहाँ का सनसेट विश्व विख्यात है। बड़ी दूर दूर से लोग वहाँ सनसेट को देखने आते हैं। वो भारत के पश्चिमी छोर पर पड़ता है, तो कभी समय मिला तो हम भी वहाँ ज़रूर जाएंगे। पंजाब में अभी गेहूं की फसल हरी है, लेकिन यहाँ पे फसल लगभग पक चुकी है। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऑरेंजेस के बहुत ही ज़्यादा बाग हैं। ये सामने आप देख रहे होंगे ऑरेंज का बाग है। अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस। राजस्थान है तो धूल तो उड़ेगी। आप देख रहे हो वीडियो में सामने कितनी धूल उड़ रही है। देखिए ट्रेन ने अच्छी गति पकड़ी हुई है और उस गति की वजह से बहुत ही धूल उड़ रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अमृतसर से चलने के बाद 524 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है राय सिंह नगर और यहाँ से हम आगे सूखगढ़
जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ समय पूरा 6:30 बजे बज चुके हैं शाम के, आप देख रहे हो। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। अच्छी गति के साथ आगे बढ़ रही है हमारी ट्रेन और अब देखते हैं कि आपको मिलेंगे हम सूटगढ़ जंक्शन पे। हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और हॉर्न भी हो गया है। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। यह रायसिंह नगर से हमारा डिपार्चर हो चुका है। ये दूसरी तरफ का व्यू है रायसिंह नगर स्टेशन का। बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा स्टेशन है, हमें अच्छा लगा देखकर। कुछ भाई यहाँ इशारे कर रहे हैं वीडियो के लिए। छोटा सा कर्व लेकर मेन लाइन पे जाती हुई हमारी 14720 अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस। शाम के 6:30 बज चुके हैं और लाइट्स भी ऑन हो चुके हैं। ये सामने डबल डेकर बसेस, स्लीपर बसेस खड़ी हुई हैं। देखिए बहुत ही सुंदर कर्व लिया है हमारी ट्रेन ने सामने। पहले हम ट्रेन के बिल्कुल आगे बैठे थे, लेकिन अब गंगानगर से रिवर्सल होने की वजह से हम ट्रेन के बिल्कुल पीछे चले गए। अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई। मुझे एक बात अच्छी लगी ट्रेन की कि जब ये स्टेशन छोड़ती है तो बड़ी जल्दी ये अपनी स्पीड पकड़ लेती है। इसमें 2 लोकोमोटिव WDP-4 लगे हुए हैं, दोनों अच्छी रफ्तार के साथ लेके चल रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे स्टेशन आए जहाँ पे ये आधा घंटा 20 मिनट पहले ही पहुँच जाती है। बहुत ही बढ़िया लगा हमें। चलिए मिलते हैं अगले स्टेशन पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई से के बाद हम पहुंच चुके हैं जैतसर। यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो चुका है। गार्ड साहब ने सामने सिग्नल दे दिया है ग्रीन। तो चलिए मिलते हैं आगे अगले स्टेशन पे आपको। भाई साहब आधा मिनट भी नहीं रुकी मेरी ट्रेन यहाँ जैक्सन। जैतसर से डिपार्ट हो चुका है हमारी ट्रेन का और देखिए अंधेरा भी होने को है।
6:55 हो चुके हैं। अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन। इस एरिया में हमें ऑरेंज के जो बाग हैं वो बहुत दिखाई दिए हैं। आप देख रहे होंगे सामने दिखाई दे रहा है। ऑरेंज का भी मौसम निकल चुका है, नहीं तो ऑरेंज लगे हुए भी आपको दिखाते। अच्छी गति के साथ आगे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन। साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई अमृतसर बीकानेर एक्सप्रेस। छोटा सा स्टेशन है सरूपसर जंक्शन। अब साथियों हम पहुंच चुके हैं भगवान सर, और भगवान सर से आगे जो है सूरतगढ़, वो यहाँ से 3 किलोमीटर बाकी रह गया है। लेकिन हमारी ट्रेन जो है 1 घंटा एडवांस चल रही है। एडवांस होने की वजह से ही शायद इसको यहाँ पे रोक दिया गया है। यहाँ से सूरतगढ़ की दूरी जो है केवल और केवल 3 किलोमीटर की है। तो ये एक सुनसान सा स्टेशन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कोई भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो इसकी जो लाइट्स थी वो भी बंद थी, लेकिन जब ये ट्रेन आई तो हमारे बाहर निकलते ही उन्होंने लाइट जला दी। अच्छा लगा, मतलब थोड़ा रौनक हो गई लाइट जलने से। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, देखते हैं कि कब यहाँ से हमें सिग्नल मिलेगा और कब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ट्रेन हमारी 1 घंटा एडवांस चल रही है। सूरतगढ़ हमारा पहुँचने का समय 8 बजे का था, लेकिन यहाँ पे हम 7 बजे ही पहुँच गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको ट्रेन के डिपार्चर पर। हमारी ट्रेन यहाँ सूरतगढ़ पहुँच चुकी है। यहाँ पे इसका पहुँचने का समय 8 बजे का था, लेकिन ये पीछे भगवान सर लगभग 1 घंटा रुकी रही, तो वहाँ पे ये 1 घंटा पहले पहुँच गई थी। यहाँ से पीछे 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलिए फिर भी आधा घंटा यहाँ पे लेट है। तो हम यहाँ तक हमारी ट्रेन ने अमृतसर से चलकर 580 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो अभी यहाँ से 2.5 से 3 घंटे हमें और लगेंगे, तो हम बीकानेर पहुँच जाएंगे। चलिए यहाँ आपसे मिलते हैं डिपार्चर पे। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। यहाँ सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट रहा क्योंकि ट्रेन लेट थी। यह है सूरतगढ़ स्टेशन। समय हो गया है रात के 8:29। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रही है।
हम यहाँ खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी यात्री हमारी वीडियो देखने के बाद भी आएंगे तो वो अपना इंतज़ाम खुद करके आना, क्योंकि इस रूट पे ना खाने की व्यवस्था बहुत कम है। हमें मोगा से चलकर यहाँ तक आते आते हमें कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं मिली। बस ऐसे ही वेंडर्स की दुकानें हैं, लेकिन इनके यहाँ पे कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं मिली हमें। सूरतगढ़ जंक्शन को हम बाय बाय कर रहे हैं। उसके बाद आगे बड़ा स्टेशन लालगढ़ आएगा और उसके बाद बीकानेर। हम आगे आपको अगले स्टेशन पे मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नौ बजकर 20 मिनट हुए हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने महाजन स्टॉपेज पे। काफ़ी बाहर अंधेरा हो चुका है। सामने से ट्रेन आई है। पाँच 526 किलोमीटर तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लंकनसर। बहुत अंधेरा हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं। तो यहाँ से हमारी ट्रेन को लगेगा अभी 1 घंटा 45 मिनट, लेकिन एडवांस चलती होने की वजह से हमें लग रहा है कि ये 11:15 और 10:30 11:30 के बीच वहाँ पे बीकानेर जंक्शन पहुँचा देगी। लंकनसर स्टेशन पे भी कोई चहल पहल नहीं है। यहाँ पे कोई यात्री दिखाई भी नहीं दे रहा। हमारी ट्रेन 1 नंबर स्टेशन पे आई थी, तो सिग्नल हो चुका है। लंकनसर से हमारा डिब्बा छूट चुका है। आप देख सकते हो कि सामने काफ़ी अंधेरा हो चुका है। यहाँ से अब आगे लालगढ़ स्टेशन आएगा और उसके बाद बीकानेर। 11:22 पर हम बीकानेर स्टेशन पे एंटर हो चुके हैं। तो हमारा आइडिया भी था कि हम 12 बजे से पहले पहुंच जाएंगे,
लगभग 1 घंटा 20 मिनट पहले ही हमें यहाँ पे ट्रेन ले आई है। तो बहुत अच्छी ट्रेन है, हमेशा रास्ते में एडवांस ही चलती आई है और यहाँ पे भी हमें एडवांस ही पहुँचा दिया। रात के 11:22 हो चुके हैं और हम निकले जंक्शन पहुंच गए। तो हमारी जो ट्रेन का जो समय था वो 12:45 था, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट पहले ही यहाँ पे पहुँच गए। तो ये ट्रेन बहुत अच्छी रफ्तार के साथ बहुत बढ़िया रहा ट्रेन का। और कल सुबह हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, जय हिंद।